मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सभी को जय हिंद। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पे आप नए हैं तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपके तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन का 2D का टाइप 3 है। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको त्रिभुज के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट था मैंने क्लियर कर दिया है। आपको अगर उस त्रिभुज का क्लियर करना है तो मेरे फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसा कि आज हमें पढ़ना है सर्कल यानी वृत्त। दोस्तों, जैसे इस वृत्त के बारे में मैंने आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं। जैसे देखिए कि किसी भी वृत्त को बनाने के लिए आपको एक केंद्र की जरूरत होगी। कोई भी बिंदु को मानकर एक केंद्र मान लेंगे और वहां से कोई निश्चित दूरी लेकर एक हम क्या करेंगे, पूरा एक आकृति बनाएंगे। तो जो आकृति हमें बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग वृत्त। वृत्त में देखिए कुछ जो ये आकृति इस तरह का पूरा आकार बनेगा, ये हमारा वृत्त का परिमाप हो गया। तो परिमाप को ही हम लोग बोल सकते हैं क्या, परिधि। वृत्त के परिमाप को ही बोल सकते हैं परिधि। और एक जब हम निश्चित दूरी यानी केंद्र से जब परिधि पे कोई बिंदु लेंगे और उस रेखा को मिला देंगे तो वो हमारी आकृति कैसे बनेगी, तो उस आकृति को हम लोग बोलेंगे, उस रेखा को बोलेंगे हम लोग त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, कि जब केंद्र से कोई निश्चित दूरी लेकर जब परिधि के बिंदु पर मिला देते हैं तो जो रेखा हमको बनती है उसी को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। ध्यान से देखिए दोस्तों, वृत्त को दो बराबर भागों में जो रेखा बांटती है उसको बोलते हैं हम लोग व्यास। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लाइन यानी ए बी क्या है, व्यास है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। व्यास को हम लोग डी से लिखते हैं और ये जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ये बात को याद रखिएगा, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। कैसे, देखिए जब हमारा व्यास इतना है तो त्रिज्या हमारा ये है, यानी व्यास का कह सकते हैं कि त्रिज्या जो है आधी होती है। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, या कह सकते हैं कि व्यास का आधा जो है त्रिज्या होता है। तो ये हमारा ए बी क्या हो गया, व्यास हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो आप रेखा देख रहे होंगे तो ये परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जा रही है, तो इसको हम व्यास नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि व्यास का मतलब ही होता है कि ऐसी रेखा जो वृत्त के एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर केंद्र के माध्यम से होते जाए, यानी केंद्र से होते हुए जाए, तो ऐसी रेखा को बोलेंगे व्यास। लेकिन जो केंद्र से होकर नहीं जाएगा उसको फिर क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीवा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, व्यास जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। बस आपको ध्यान से रखना है कि वो केंद्र से हो जाए। वृत्त के अंदर से अगर जो भी रेखा केंद्र से होकर जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे व्यास, और जो केंद्र से होकर नहीं जाएगी उसको क्या बोलेंगे, जीवा। तो जैसे कि आप पहला इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृत्त की परिधि क्या होती है। अगर हमसे पूछ देगा कि परिधि निकालना है तो परिधि हमारा क्या हो जाएगा, परिधि बराबर 2πr। परिधि क्या होगा हमारा 2πr, और पाई का मान आप जानते हैं सब लोग, पाई का मान हमारा होता है 22/7, या कह सकते हैं 3.14। इतना रख सकते हैं। अगर हमसे क्षेत्रफल पूछ दिया वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछ देगा तो सिंपल सा है πr²। ये हमारा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। अगर आपसे डायरेक्ट अगर त्रिज्या पूछ देगा तो त्रिज्या को कैसे निकाल सकते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं निकाल सकते तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वृत्त का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद कुछ टॉपिक मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जो हर एग्जाम में आपसे कुछ ना कुछ उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप वृत्त का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अब उसके बाद जो पहला टॉपिक है जो क्वेश्चन में आपको अक्सर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो πr² को क्या कीजिए, आधा कर दीजिए, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो अर्धवृत्त का मतलब क्या, अर्ध का मतलब क्या, आधा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²/2। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अगर हमसे पूछेगा कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तो ये सिंपल है, अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा π+2 × r। ये डायरेक्ट आपको सीधे आंसर देगा दोस्तों। कृपया ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि सूत्र का कोई याद करने का कोई तरीका नहीं है। बस आप छोटा छोटा चीज याद रखिएगा। आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन याद, कुछ सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है कि हम सूत्र पहले निकालेंगे फिर उसके बाद हम फिर फार्मूला बैठाएंगे। तो इतना मत कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम नहीं करने वाला नहीं है। सीधे डायरेक्ट आप सीधे फार्मूला को ध्यान में रखिएगा और सीधे उस पर मान रख दीजिए, त्रिज्या का मान दे देगा, आप यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, अब जो टाइप है हमारा वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में। जैसे वृत्ताकार वलय, वलय का मतलब होता है कि जैसे आप रिंग समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा रिंग है, उसमें एक छोटा सा रिंग डाल देंगे। जैसे कि आप चित्र के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं कि एक बड़ा सा वृत्त है, उसी में एक छोटा सा वृत्त भी डाल दिए। तो बड़ा वृत्त का देखिए त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक होगा,
इसके बड़े वाले त्रिज्या को हम कैपिटल आर से लिख दे रहे हैं और छोटा वाला त्रिज्या का यहाँ से यहाँ तक होगा। और हमसे पूछेगा कि इस वलय का क्षेत्रफल बताइए, इस वलय का क्षेत्रफल बताइए। तो करना क्या है दोस्तों, बताइए ये बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल है और ये हमारा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या कीजिए, तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से यानी पाई आर स्क्वायर में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से पाई हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में आप एक एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि मान लीजिए बड़े वाले वृत्त के त्रिज्या का मान दे दिया 4 सेंटीमीटर और छोटे वाले त्रिज्या का मान दे दिया 3 सेंटीमीटर और डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल कितना होगा। तो डायरेक्ट आप सूत्र याद रखिएगा कि बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करना है, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल या घटा देंगे। जब घटाने के बाद हमारा ये आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे मान रख सकते हैं, पाई का मान अभी हम लोग जानते हैं कि 22/7। अब देखिए बड़े वाले वृत्त के त्रिज्या का मान कितना है, 4 यानी 16, बट छोटे वाले त्रिज्या का मान 3 यानी 9। देखिए तो 22/7, अब 16 में से 9 गया 7, ये कैंसिल, तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों अगला जो टाइप है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। देखिए जैसे हमको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो कुछ इस तरह की आकृति दिया रहेगा, एक त्रिज्या इधर से दिया रहेगा, एक त्रिज्या इधर से दिया रहेगा। ये जो आकृति बनेगी आप जो देख रहे हैं यहाँ से ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम लोग त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ देगा तो आपसे क्या करना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर ये एग्जाम्पल में ले लीजिए कि एक वृत्त है उसको 4 भाग में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। अब 4 भाग में बांटेंगे, देखिए यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, तो सारा हमारा 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। और अगर आपसे पूछ दे कि किसी एक भाग का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब हमसे पूछा है कि इसका भाग, तो इसका भाग यानी थीटा का मान यहाँ कितना है, तो थीटा का मान यहाँ क्या कर देंगे, 90 डिग्री रख देंगे। अब बट्टा कितना है 360, तो कट की क्या आ जाएगा 4। यानी कह सकते हैं कि अगर किसी वृत्त में किसी एक भाग का आपका क्षेत्रफल पूछे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर बट्टा 4। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी एक भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसी प्रकार देखिए आपसे चाप पूछ दे कि चाप यानी इसका इस चाप की लंबाई पूछ दे, तो इस चाप की लंबाई डायरेक्ट आप याद रखिएगा ए बी बराबर पाई आर थीटा बटा 180। यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस चाप की लंबाई को निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अगर आप अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक करते रहिएगा और मेरे जो नए चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो हमारा सर्कल का सबसे लास्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो डायरेक्ट आपको सूत्र क्या रख दें कि वृत्त, इसका सीधे डायरेक्ट आप सूत्र रख सकते हैं क्या, वृत्त का क्षेत्रफल के लिए आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। देखिए इस सूत्र को रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट इससे क्षेत्रफल निकालने में मदद कर सकता है। जैसे कि आपको अगर थीटा का मान कुछ दे दे और त्रिज्या का मान दे दे, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्तखंड क्या है कि जैसे देखिए अभी इससे पहले हम पढ़ के आए हैं कि इस प्रकार की आकृति जो बन रहा था इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, त्रिज्यखंड। लेकिन हमसे पूछ रहा है वृत्तखंड, तो ये देखिए वृत्त को क्या कर दिया है, खंडित में बांट दिया है। ए भी क्या कर रहा है, इस वृत्तखंड को बांट दिया, तो हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्तखंड का मतलब कि हमको इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल हम डायरेक्ट इस सूत्र से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आपसे वृत्तखंड का परिमाप भी पूछे तो वो भी एक सूत्र हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डायरेक्ट क्या कर लीजिएगा, तो वृत्त की यानी चाप की लंबाई प्लस पाई आर थीटा बटा 180, इस सूत्र से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वृत्तखंड का परिमाप निकाल सकते हैं। एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे अक्सर एग्जाम में मैंने उसको देखा है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि वो क्या है। जैसे कि आपसे अगर कह दे कि किसी वृत्त की त्रिज्या को यानी त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, के गुना कर दिया जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या को के गुना कर दिया जाए, तो आपसे डायरेक्ट क्या पूछता है कि परिधि पर क्या होगा या क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। ये दोनों बहुत ही डायरेक्ट पूछता है। तो बस एक नोट्स याद रखिएगा कि अगर हम किसी वृत्त की त्रिज्या को के गुना कर दिया जाए तो उसका परिधि भी क्या हो जाता है, के गुना हो जाता है। बस ध्यान से रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को के गुना कर दिया जाए तो उसके परिधि
का कितना गुना हो जाएगा, तो के गुना हो जाएगा। कहने का मतलब है इस त्रिज्या 2 गुना हो जाए तो इसका परिधि भी 2 गुना हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, के गुने को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर यानी के स्क्वायर गुना बड़ा हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अगर वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारा वीडियो जो है हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, और जिन्होंने मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं उनको जय हिंद। जो नहीं दे रहे हैं कृपया मुझे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।